एक आदमी की पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा आयाम क्या होते हैं? उसके गुण। तो यहाँ पर जो वर्च्यू है, ये जो गुण हैं, इनके आधार पर ही पूरी पर्सनैलिटी का एनालिसिस होता है। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा समाज भी रिकॉग्नाइज करता है और लोग भी रिकॉग्नाइज करते हैं। इतिहास में भी ऐसे लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने सत्य को जीवन में अपनाया। उनमें हजारों नाम आ जाते हैं आप देखोगे तो, और उन्हीं लोगों को हम याद करते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे पटेल हो, चाहे और अन्य नेता हों, ये सारे, चाहे हरीश चंद्र हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे स्वामी दयानंद हो। इनको क्यों याद करते हैं? बिकॉज ये प्रलोभन में नहीं आए, ये लालच में नहीं आए। स्वामी विवेकानंद को, दयानंद को, इनको बहुत लोगों ने लालच दिया कि आप यहाँ रुक जाओ, आपके लिए महल बना देते हैं, आपको घूमने की क्या जरूरत है। पर कहते थे नहीं, मेरा उद्देश्य जन कल्याण है, आम लोगों का कल्याण है। तो आई विल नॉट स्टे एट अ सिंगल प्लेस। तो वहाँ तो फिर मैं यहीं का बंद के होकर रह जाऊँगा। मेरा काम है जागृति, मेरा काम है लोगों को जागृत करना, लोगों कुरीतियों से दूर करना। जैसे सावित्रीबाई फुले, उनके जीवन का हमारे को बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। वो तो इवन अपने बैग के अंदर एक जोड़ी कपड़े भी लेके जाती थी। जब उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने की बात की तो लोगों ने उनका बहुत भारी विरोध किया, और जिस गांव से निकलती थी वो बात करने के लिए, लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंकते थे कि आ गई हमारी औरतों को खराब करने के लिए। लेकिन आज याद कर रहे हैं ना, यदि उन्होंने ये कष्ट सहे, ये अपमान नहीं था उनका, ये उनके कैरेक्टर की शुद्धता थी। उन्होंने कहा अज्ञानी है, इन लोगों को यदि मैं इस तरह से नहीं जागृत करूंगी, मैं भी हार मान जाऊंगी, तो समाज में परिवर्तन आएगा ही नहीं। यदि ये कीचड़ फेंक देंगे, मैं इसको अपनी बेइज्जती समझकर इस काम में आगे नहीं बढ़ूंगी, तो फिर समाज में चेंज कैसे आएगा, समाज में चेतना कैसे आएगी, समाज में बदलाव कैसे आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? ये उसके गुण थे। मुझे समाज को बदलना है, मुझे समाज के अंदर जागृति लानी है, मुझे औरतों को आगे बढ़ाना है, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, कुरीतियों से उनको आज़ाद कराना है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तो ये वर्च्यू क्या करता है? वर्च्यू आपके अंदर हिम्मत देता है। एक चोर आदमी जरा सी आवाज़ के ऊपर निकल के भाग लेगा, आप घर में हो कौन है, चोर भाग जाएगा। लेकिन लाखों पत्थर और कीचड़ और गोबर अपने ऊपर सहने के बाद भी ये औरत नहीं रुकी। तो इसका मतलब किसमें गुण है? इसका जो गुण था वो उस चोर की बजाय कई लाखों गुना अधिक था। इसको डर नहीं लगा, चोर को तुरंत डर लगा, क्योंकि अवगुण गुण है ही नहीं। जिसके अंदर गुण नहीं है वो डरेगा, वो भागेगा, डरपोक होगा। लेकिन जिसके अंदर गुण होंगे, कूट कूट के भरे होंगे, वो सामना करेगा, वो फेस करेगा सारी मुसीबतें और बदलाव का कारण बनेगा। आज हजारों इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका नाम सावित्रीबाई फुले के नाम से। रेवाड़ी के अंदर भी एक कॉलेज है, गुड़गांव के अंदर भी एक कॉलेज है, बहुत सारे संस्थान हैं उनके नाम पर। जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? इसलिए मनाई जाती है कि ये लोग, इन लोगों को मजबूत किसने किया है, इन लोगों का आधार क्या है? दैट आधार इज वर्च्यू। एक गुण भी आप उसको पाल लेते हो, एक गुण को आप अपने अंदर धारण कर लेते हो, तो गुण आपके अंदर इतना बल दे देता है, इतनी शक्ति दे देता है कि उसके आधार पर आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो दिस इज द पावर ऑफ वर्च्यू। जब भी आप आंसर लिखोगे तो वर्च्यू को आप डिफाइन करो कि वर्च्यू इज द बिल्डिंग ब्लॉक, वर्च्यू इज द स्पाइन। एक आदमी खड़ा किसके दम पे रहता है? स्पाइन के दम पे। तो इट इज द स्पाइन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी।